किस तरह की स्थिति यहाँ पे बन गई है? उसको जो हम तो ये कहते हैं इस आतंकवादी संगठन को जल्दी से जल्दी बैन कर देना चाहिए। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं और यहाँ पे एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं अपने बैक गेट के पास इकट्ठा हुए हैं और कारण ये है कि केरला में हुई जो 23 वर्ष के युवक ने, एक IT प्रोफेशनल ने जो आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में जो बातें कही हैं उसको लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। RSS के कैंप्स में उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा था और इसी बात पर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आप तमाम ये इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इस प्रोटेस्ट को यहीं पर जो है वो रोक दिया गया। सर क्या नाम हो आपका? रजत लाठर, करनाल से। अच्छा, केरला की कहानी है और केरला में जो है सरकार लेफ्ट की है, RSS का नाम तक भी FIR में नहीं दर्ज किया गया। क्या अपने ही सहयोगी लेफ्ट पार्टियों को भी आप घेर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो पूरा मतलब सिस्टम इन्होंने सेट कर रखा है ना, उस सिस्टम का इन्होंने ऐसा सेट कर दिया है कि पूरी जड़ जड़ में ये घुस चुके हैं आज भारत की। आज तो इस वजह से यही कारण आप कह रहे हैं ना, आपके सहयोगी दल हैं, तो इन्होंने वो 65 ऐसे बिल ऐसे खोद दिए हैं देश में, वो बिल ऐसे खोद दिए हैं कि RSS पता नहीं कहाँ घुस के कहाँ चली जाती है और क्या धमकाती है हमारी राज्य सरकारों को, धमकाती है, तड़पाती है, क्या पता क्या क्या तुम्हें आप कह रहे हैं मिलेंगे। वहां की सरकार भी RSS के प्रेशर में है। बिल्कुल, सारा देश प्रेशर में। जो सेंटर में सरकार होगी तो सरकार का ऑब्वियस सी बात है प्रेशर होता है। तो आज जिस तरीके से जो सरकार चल रही है ना, उसको जो हम तो ये कहते हैं इस आतंकवादी संगठन को जल्दी से जल्दी बैन कर देना चाहिए, जो आपस में नफरत फैलाती है, जो भाई को भाई से लड़ाती है, ऐसे जो आतंकवादी संगठन को देश से बैन कर देना चाहिए। इसके खिलाफ आज हम खड़े हैं। जी बताइए क्या कह रहे थे? बीजेपी से बेटियों को बचाओ, RSS से बेटों को बचाओ, ये नारा अब चल जाना चाहिए हिंदुस्तान में। उस युवा के साथ आनंदू के साथ जो हुआ है, उसने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी आहुति बिल्कुल बेकार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसने जो है पूरे देश को जगाने का काम करा है। आप सोच सकते हैं जो आदमी अपने प्राण त्यागता है, आत्महत्या करता है, वो कितना आपने आपको मजबूर कर लिया होगा, डिप्रेसिंग महसूस कर रहा होगा। उसने इसलिए ऐसे अपना ये स्टेप उठाया, वरना कोई अपनी जान की आहुति नहीं देता है। और ये बीजेपी, आप सोचते हैं जो RSS में बैठे हैं और जो सत्ता में बैठे हैं वही लोग हैं, वो न्याय दिला पाएंगे? उसको नहीं दिला पाएंगे न्याय, क्योंकि जिनकी भैंस उनकी लाठी, वो न्याय कैसे दिला सकते हैं? ठीक है सर, एक IT प्रोफेशनल जो कि समझदार व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समाज के लिए जरूरी व्यक्ति है, आखिरी स्टेप यही ले लेता है कि सुसाइड कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कितना डिप्रेसिंग हो सकता है, कितना प्रताड़ित मेरे भाई को किया गया होगा। आप समझ सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा बंदा जो IT प्रोफेशनल है, IT की हुई है, जो अपने घर का पूरा खर्चा वही चला रहे थे, आज अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, आज उनके घर चूल्हा जलने की भी आज मुझे लग रही है चूल्हा जल जाएगा। उस आदमी को आत्महत्या करनी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने जो नोट लिखा है RSS को देखिए, वहाँ पे वो देखिए विजुअल्स देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पे बन गई है। RSS उससे बता रही है फर्जी, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की जो दुर्घटना हुई है। और उसने जो मेरे भाई ने लिखा है सुसाइड नोट के अंदर, कि ये सुसाइड नोट के अंदर लिखा है कि इसमें और भी लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, उन्होंने ये भी लिखा, अकेला नहीं हूँ। तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और जितने लोग इससे प्रताड़ित हैं उन पे उनको संरक्षण दिया जाए, उनके लिए एक सुरक्षा चक्र पर सुरक्षा दी जाए, और जो कर रहे हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनको फांसी की सजा। लेकिन FIR में RSS का नाम तक नहीं आता है। देखिए, चलिए, ये तो अपना प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस जो है मान मलवल भी कर रही है कि मान जाइए, आप प्रोटेस्ट ना करिए। पुलिस का हमेशा ही हमने देखा है कि ऐसा ही घेरा आपके ऑफिस के आसपास लग जाता है। देखिए, पुलिस क्या है, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के इशारों पर पुलिस चल रही है। ये केंद्र सरकार के गुंडे हैं, ये भाजपा के गुंडे हैं, जो हमें आज ये पकड़ेंगे भी, जेल में भी डालेंगे, मारेंगे भी। पर हम उस गांधी के सिपाही हैं जिस गांधी ने देश की आजादी के लिए अपने सीने पर गोली खाई। पीछे धक्का भी दिया जा रहा है।
मैं बता रहा हूँ मारेंगे भी अभी, पर मैंने आपको बताया हम उस गांधी के सिपाही हैं जिस गांधी ने अपनी छाती पे गोडसे ने गोली मार दी, जो संघ से बिलोंग करता था, संघ का कार्य करता था। आज उसी संघ ने हमारे एक तारीफ भी तो होती है, 100 साल पुराना संगठन हो गया, डाक टिकट निकाली जा रही है, सिक्का निकाला जा रहा है आरएसएस के नाम का। देखिए सिक्का आरएसएस का भी निकल सकता है, कच्चे का भी निकल सकता है, जो उनका कच्चा है पहनता है उसका भी सिक्का निकल सकता है, ऐसा नहीं। अभी तो इनकी चल रही है, ये अंग्रेजी शाही सरकार है। ये लोग जैसे अंग्रेज अपने उनके जब अंग्रेजों का राज था हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, ऐसी आज इन्होंने ये काम कर रखा है। ये उन्हीं के नीतियों पे चलने वाली सरकार है, गुंडा ही सरकार है। पर मैं आपको बता रहा था, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं, हम उस राहुल गांधी के सिपाही हैं जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा कर देश के हर किसान का, मजलूम का, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान का दर्द समझने का काम किया है। ठीक बात है। अब आप ये दृश्य पहले देख लीजिए, तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है बैरिकेडों पर चढ़े हुए हैं। पुलिस लगातार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप नीचे उतर जाइए, प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आपका ये प्रोटेस्ट जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लगातार हम इसी तरह के दृश्य यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट में देखते रहते हैं। तो आपके प्रोटेस्ट में तो हमेशा ही ऐसा होता है कि बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा आपका प्रोटेस्ट? ये सरकार की गलत नीतियों के कारण और पुलिस को गुलाम की तरह से यूज करना इस सरकार का काम है। और ये सरकार साथ में आरएसएस ज्वाइंट करके चलती है, और ये आरएसएस के लोग देख ले कैसे कैसे लोगों को हालात में छोड़ रहे हैं। एक सेक्सुअल प्रॉब्लम जो पहले लड़कियों के साथ देखी जाती थी, अब लड़कों के साथ भी बलात्कार तरह का कोई भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये तो थोड़ा सा बस ये सोशल मीडिया है जो कि विपक्ष की आवाज दिखा देता है, बट जो चैनल वाले हैं उन्होंने तो कानों में भी रुई, आंखों पे भी रुई रख ली है, इसलिए ये विपक्ष की आवाज को दिखाया नहीं जाता। कहीं भी प्रोटेस्ट करते हैं उसको दबा लिया जाता है। इसलिए हम तो यही प्रेरणा करते हैं सोशल मीडिया के चैनलों से भी ज्यादा से ज्यादा इनको दिखाओ और इनका पर्दाफाश करो और इस पे आरएसएस पर 100% बैन करो। ठीक है सर, मैं कुछ सवाल ये भी हैं कि बहुत लंबा समय हुआ कि आरएसएस अपना काम कर भी रही है, 100 साल का महिमा मंडन भी किया जा रहा है, डाक टिकट निकाला जा रहा है। आपको 100 साल तो अंग्रेजों के भी हो गए थे, उनका ही महिमा मंडल हुआ क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है 100 साल हो गए होते? कैंसर है देश के लिए, नफरत भरी सोच है। उत्तर भारत के अंदर देखो, हरियाणा में कैसी इन्होंने जाति विरोधी सोच फैलाई आरएसएस वालों ने, एडीजीपी को आत्महत्या करनी पड़ गई। केरला के अंदर ऐसी घटिया सोच के एक परिवार से 2 पीढ़ियों ने आरएसएस की सेवा हो रही है, और क्या हुआ आखिरी में? उन्हीं के परिवार के मर्दों का यौन शोषण हो रहा था। अरे शर्म की बात है। इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आदेश पारित करो, इस आरएसएस को साढ़े को बैन करो देश से। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता कि आपकी ही पार्टी की जिम्मेदारी थी कि आरएसएस का सही चेहरा जनता के सामने रखा जाए? लोग अपने बच्चों को भरोसा करके भेज रहे थे वहां पे। लगातार कांग्रेस पार्टी ने रखा है, तो चाहे कोई बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे हरियाणा के अंदर जब जाट आंदोलन हुआ तब की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी लगातार वो काम करती रही है। और आज विपक्ष के अंदर हम बैठे हैं तो हम मांग कर रहे हैं कि इन पर आप तुरंत कार्रवाई करो। लेकिन लेफ्ट की सरकार है केरला के अंदर, कोई बड़ी एफआईआर करके अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं करी। आप ही के सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के? हमारे सहयोगी हैं, लेकिन उस प्रदेश में जो हो रहा है उस पर अपनी आवाज हमने उठाया तो हमारी गलती। क्या लगता है कि लेफ्ट पे भी आरएसएस का प्रेशर आने लगा? लेफ्ट पे आरएसएस का प्रेशर नहीं है। केरला के अंदर अपने राजनीतिक लाभ के लिए अगर कोई पार्टी ऐसा करेगी तो उसका विरोध करेंगे। फेयर इनफ। अब देखिए, इस प्रोटेस्ट को यहाँ से पीछे धकेल के कुछ लोगों को वहां पे डिटेन भी किया गया। आप देखिए सामने बसों में कुछ लोगों को वहां पर डिटेन किया गया है और पुलिस उन्हें उठा के लेकर जा रही है। उन पर मुकदमा लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा ये भी फिलहाल अभी देखने की बात है। और लगातार जितनी बड़ी संख्या में, आप चारों तरफ दिखाइए, तो आप चारों तरफ दिखाइए, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्सेस हैं, उतनी बड़ी संख्या में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और आप यहाँ से लगातार चारों तरफ यहाँ पर पुलिस का घेराव, पुलिस की घेराबंदी लगातार आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन तौहीद, आप पीछे आए जरा, और यहाँ से जो उदय भानु चिब ने, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप वो देखिए, उदय भानु चिब ने अपना जो है वो डिटेंशन दे दिया है। वो उन्हें डिटेन कर लिया गया है और जबरदस्ती बस में भरकर यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। उनके साथ साथ कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है।